हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड। देखिए दोस्तों, आज आपका जो क्लास होने वाली है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से है। तो उसमें आपका क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम जो पूरी तरीके से स्टडी करेंगे और पूरे जो रूल्स हैं हमारे उसको हम फॉलो भी करेंगे और फॉलो को करने के अकॉर्डिंग हम उसको डीपली समझेंगे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस जो होता है इतना हार्ड जो है आपका टॉपिक नहीं होता है जितना आपको जो है समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका जो है पैसिव वॉइस शुरू करते हैं। ये आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपका हम करेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है आपका, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये तीनों परफेक्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनमें आपका जो थर्ड फॉर्म है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें से आपको अवेलेबल होगी, आपका इसी में आपको मिलेगी। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आप थर्ड फॉर्म अच्छी तरह से लर्न कर लें जिससे आपको कहीं भी आपका थर्ड फॉर्म किसी से पूछने की आवश्यकता ना हो और आप जो थर्ड फॉर्म वहीं से आपको पैसिव वॉइस में यूज कर सकें। तो इसमें क्या आपका पैसिव वॉइस जो बना आपका हैज बीन या हैव बीन। तो हैव बीन में इसका आपका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका रूल नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर। रूल नंबर 1 आपका, रूल नंबर 1 क्या आपका सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका होता है ही, सी, इट, तथा नेम। कोई भी नेम होता है दोस्तों, ये आपका सिंगल नाउन कह सकते हो, आप सिंगल नाउन हो, सिंगल नाउन, उनके साथ हम क्या करना आपका हैज बीन, क्या लगाना है दोस्तों, हैज बीन का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 2 देखेंगे इसका। रूल नंबर 2 आपका, रूल नंबर 2 में क्या है आपका प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं दोस्तों, यानी आपका जैसे आपका यू, वी, दे तथा आई। तो फिर दोस्तों यहां पर हम जो परफेक्ट टेंस होते हैं हर का, आपका एक तो परफेक्ट कौन से प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट में आई को हम क्या मानते हैं दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। तो आई और प्लूरल और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ क्या करना है हमें, हैव बीन लगाना है दोस्तों, हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका फॉर्मूला ले लेते हैं। आपका फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला में क्या है आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, हैज बीन या हैव बीन प्लस यहां पर इसके बाद क्या करना है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद क्या करना है आपका दोस्तों, बाय, और इसके बाद क्या करना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट।
ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला आपका बन गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सेंटेंस आपके जितने भी एग्जाम्पल है वे बनेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये अफर्मेटिव का चल रहा है, निगेटिव का कोई रोल नहीं है अभी तक यहाँ पर। तो इसमें एक्सरसाइज में से आपका पैसिव ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज में आपका पैसिव दे रखा है, जिसे दे रखा है आपका शी हैज लॉस्ट हर पर्स। तो यहाँ पर देखेंगे शी हैज लॉस्ट हर पर्स। तो यहाँ पर क्या बनाना है दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो पैसिव वॉइस क्या बना है यहाँ पर, ये इसका सब्जेक्ट होगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये होगी मेन वर्ब, ये हो गया आपका पूरा ऑब्जेक्ट। तो पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो जो हर पर्स है यहाँ पर आ जाएगा, हर पर्स, हर पर्स। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हैज बीन। जो पर्स जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो हर पर्स हैज बीन। उसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म पर्स, आपका वर्ब क्या है, लॉस्ट। तो लॉस्ट जो है ना, जो सेकंड है ना, वही थर्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसमें थर्ड फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं, थर्ड फॉर्म पहले से दी होगी, वही आपको जो है वहां पर लगा देनी है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आगे फॉर्मूला है बाय। बाय के बाद क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आता है यहाँ पर, सी। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, हर। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पल सेकंड आपका एक्सरसाइज में से ले लेंगे। तो रखा है आई हैव टॉट, यहां पर देखेंगे आप, आई हैव बॉट ए न्यू कार, यानी कि मैंने एक नई कार खरीदी। तो चलेंगे, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग और ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ए न्यू कार, ये पूरा ऑब्जेक्ट। तो ए न्यू कार यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए न्यू कार। अब कार सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लाएंगे हम हैज बीन। ठीक है दोस्तों, हैज बीन। हैज बीन आने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड फॉर्म बॉट, बी ओ यू जी एस टी, बॉट। उसके बाद क्या करेंगे, बाय लाएंगे, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ आई है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पर मी। ठीक है दोस्तों, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर ये खत्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम इसके निगेटिव सेंटेंस स्क्रीनशॉट लेने चाहिए, स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ पर एक बार और आपका जो है स्टडी करेंगे इसकी। सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होंगे, ही सी इट तथा नेम जो होगा, या सिंगुलर नाउन होगी, उनमें हम क्या करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। रूल नंबर 2 कह रहा है प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है, यू वी दे आई, और प्लूरल नाउन जो भी होगी आपका अदर ने, प्लूरल क्या आपका बहुवचन जो संज्ञा होगी, उनके साथ हमें क्या लगाना है, हैव बीन लगाना है। फॉर्मूला में लगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फिर एच बी लगानी है, हैज बीन हैव बीन में से कोई एक, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगाना है, और आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। फॉर्मूले का अकॉर्डिंग ये आपका एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे हम चलते हैं। चलिए, तो निगेटिव में क्या करना है हमें, निगेटिव में हमें आपका क्या करना है, निगेटिव में से नोट लगा देना है। बस क्या करना है, हैज बीन आपका आ रहा है, तो हैज बीन और हैव बीन के बीच में हमें क्या करना है, नोट का यूज करना है, और बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर नोट लगाना है, तो यह पे सर रफ करेंगे पहले, उसके बाद आपका एग्जाम्पल लेंगे इसके। चलिए, चलिए निगेटिव देखेंगे यहाँ पर। तो निगेटिव में क्या करना है, इसका एक रूल लिख लेंगे छोटा सा। तो हमें क्या करना है, निगेटिव में हैज नॉट बीन
या हैव नॉट बीन लगाते, ये आपका नोट करना है आपका, यानी कि नोट बीच में आ जाना है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल लेंगे एक्सरसाइज में से। तो निगेटिव में क्या करना है आपको, लिखना है सी हैज स्टोलन माई वॉच। तो यहाँ पर लिखेंगे सी हैज नॉट स्टोलन माई वॉच। ठीक है दोस्तों, आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है आपका, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे माई वॉच, माई वॉच। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट बीन, इसके बाद स्टोलन, थर्ड फॉर्म में स्टोलन लगा देंगे हम, और उसके बाद बाय लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट हर आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड एग्जांपल लेंगे ऐसे ही। तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे, एक्सरसाइज में से ही ले लेंगे, दे रखा आपका। सेकंड एग्जांपल लेंगे भाई आपका, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। तो लिखेंगे आई हैव नॉट डन दिस वर्क। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये सब्जेक्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, तो क्या जाएगा आपका दिस वर्क। दिस वर्क के बाद क्या करना है, हमें लगाना है हैज नॉट बीन। इसके बाद क्या करना है, डन, डन, और उसके बाद क्या करना है, डन बाय मी। ठीक है, आपका आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका इसका निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव में एक आपका जो है एक रूल लिखेंगे यहां पे इंट्रोगेटिव का। इसके इंट्रोगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले, कौन से पहले दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव, और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव होगा, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल हो, तो हमें क्या करना है, हैज या हैव को हमें सब्जेक्ट से पहले लिखना, और सब्जेक्ट के बाद लिखना हमें बीन को। तो एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। एग्जांपल जब आप देखोगे तो आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। एग्जांपल देखा, हैव यू पोस्टेड ए लेटर। तो लिखेंगे हैव यू पोस्टेड ए लेटर। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास नियम लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है।
हैव यू पोस्टेड ए लेटर, यानी कहा गया है क्या क्या तुम्हें क्या तुम्हें एक पत्र, यानी पत्र क्या करना है, पोस्ट कर दिया, क्या तुमने पत्र पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है जो है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो यानी कि सिंगुलर है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगा हमारा हैज ए लेटर, ये आपका सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ पर बन गया। इससे पहले सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग हमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब यहाँ पर क्या करना है, बीन लगाना है, क्योंकि बीन क्यों आया है दोस्तों, देखो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ दे रखा है सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, बीन लगाना, तो सब्जेक्ट तो यही बन गया ना अब। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने बीन लगाया, बीन के बाद क्या करना है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारा पोस्टेड, फिर क्या लाएंगे हम, बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है दोस्तों। ये आपका एग्जाम्पल देगा, ठीक है दोस्तों, सिंगल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल था ये। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल भी लेंगे यहाँ पर। तो डबल इंट्रोगेटिव का लेंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से। तो यहाँ पर दे रखा है आपका हु हैज स्टोलन माई पेन, ये लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है हु हैज स्टोलन माई पेन, ठीक है दोस्तों। तो हु वाले वाक्य में क्या बता रखा है दोस्तों, हमने पिछली जो क्लास हुई है हमारी, तो हु वाला वाक्य में हमने आपको पैसेज बना के दिखाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका पैसेज बनाना है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हु वाले हम लगाते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में हम लगाते हैं हु को कर देते हैं बाय हुम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बाय हुम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बाय हुम, ठीक है दोस्तों। बाय हुम के बाद अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है माई पर्स, यानी कि पर्स, सॉरी माई पेन, तो पेन तो एक ही है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है, हैज लगाएंगे हम, उसके बाद माई पेन आ गया दोस्तों, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना दोस्तों में, बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपका स्टोलन, स्टोलन, बस यहाँ पर अदर वर्ड इसमें कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर इसका जो पैसेज आपका बन गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे जो हमारी क्लास हुई है ये प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के हुई है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, और आगे जैसे हम कमेंट करके बताएं कि जिसके आपका अच्छी तरह समझ में ना आया हो, बहुत अच्छी तरीके से हम और कोशिश करेंगे कि आपको जो है पैसेज और बढ़िया तरीके से समझा पाए। इसके लिए आपको जो क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपका जो है जो आगे जो स्टूडेंट हैं इस क्लास का या इस चैनल का बेनिफिट ले सकें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय भारत, आपका जो है